हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ढंबावना मैडम के बारे में कि मैडम जो है इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है हम जैसे फ्रस्ट्रेटेड रिएक्शन वालों से और अपने फ्रस्ट्रेटेड हेटर्स और ट्रोलर से कि अब वो लीगल खेलने की धमकी दे रही है। अब मैडम जी का कहना ये है कि अब लीगली ही सारा काम होगा। इस पे बात करेंगे, साथ में इनकी फ्रेंडशिप के पैटर्न पे बात करेंगे कि कैसे ही अपने फ्रेंडशिप को एज कंटेंट का हो या वैसे ही अपना टाइम पास का हो या यूज़ का हो, ये करती हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें, सारी बातें क्लियर करूँगी, विद प्रूफ बात करूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि कई बार आप लोग कह देते हैं, जो मतलब स्पेसिफिकली मैं कह रही हूँ, जो मैडम के ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं वो कह देते हैं कि अपनी तरफ से ही बोलती है, अपनी तरफ से बोलती है। तो अपनी तरफ से कभी भी रिएक्शन वीडियोज़ वाले कुछ नहीं बोलते। रिएक्शन वीडियोज़ का मतलब ये है कि आपने जो दिखाया है उस पर रिएक्ट किया जा रहा है कि आपकी ऑडियंस उस पर क्या कहना चाहती है। एक जस्ट आवाज़ बन के हम लोग वीडियोस बनाते हैं जिसमें हम और जो सो कॉल्ड फर्स्ट्रेटेड इनके हेटर्स ट्रोलर्स सब आते हैं, उनकी बात की जाती है। ब्लाइंड फॉलोअर्स की भी कई बार बात होती है, ऐसा नहीं है, आपको नहीं निगलेक्ट करें, बुरा मत मान जाना। तो वीडियो स्टार्ट करती हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ फ्रेंड्स, आप सबसे और वही सब जो मेरे वीडियो को जेन्युइनली देखते हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आप वीडियो देखते हैं, सब्सक्रिप्शन भूल जाते हैं करनी, प्लीज़ मुझे आपकी सब्सक्रिप्शन की रियली नीड है मेरे चैनल के टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं। आपको जैसे पता है कि मैडम का एक फ्रेंडशिप पैटर्न रहा है कि मैडम जो है कहने के लिए ये कहती हैं कि भैया जिनके पास भी, अगर जैसे आपने देखा गौहर खान के पास गई, सना खान के पास गई, जैसे सुनीता जी जो थी गोविंदा जी की वाइफ, तो इन्होंने कहा मैं तब मिली, पर इन लाइफ वो ज़्यादा किसी से टचअप में नहीं रहती, इतना टच मतलब इतनी बातचीत उनकी नहीं होती। अब इनकी एक थी फ्रेंड ट्वीटी, जिनके साथ इनका बहुत अच्छा बॉन्ड बना हुआ था, वो दीदी 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 करती थी। तो लोगों का कई बार ये भी कहना होता था कि भैया बहुत इरिटेट करती है, बहुत फ्रस्ट्रेट करती है ट्वीटी, आप लोग इससे दूर रहो। बट ठीक है, आपकी फ्रेंडशिप है, आप लोग करते हो, ठीक है। हेटर्स हैं, फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, क्या करें, फ्रस्ट्रेशन इतनी है मैडम, बस आप ही फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो और तो पूरी दुनिया ही फ्रस्ट्रेटेड है। सजेशन देने वाले आप बताइए फ्रस्ट्रेटेड बन जाते हैं। तो मैडम ने, आप देखो, कभी भी कविनाश कहीं जाता था तो मैडम ट्वीटी को बुलाती थी। कविनाश 2.0 के साथ भी सेम चीज़ है। कविनाश 2.0 भी आप देख लो कि अब कविनाश गया है तो वो आई है। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने कहा था कि अब मैडम सोफ़ा व्लॉग बनाएंगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब कविनाश नहीं था तो मैडम के पास कंटेंट में कुछ दिखाने को नहीं था, तो मैडम ने हेटर्स और ट्रोलर्स को याद किया था एज़ यूजुअल, अब फिर किया। तो मैडम ने फिर से कविनाश 2.0 को याद किया। ट्वीटी आई थी जब कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए बेबी का, तो मैडम ने उसको व्लॉग ही नहीं बनाने दिया। उन इसने कोई भी, दोनों की साइड से कोई भी व्लॉग की कोई क्लिप भी नहीं आई जिसमें ना, ये तो ट्वीटी के व्लॉग के थ्रू इतना पता चल गया कि मैं दीदी के घर आई हूँ। जहाँ तक है वो व्लॉग बनाना चाहती थी, क्योंकि उसने डोर तक की क्लिप ली है। इस दैट मीन जब वो एंटर करी होगी तो उसने क्लिप ली होगी, हर चीज़ ली होगी, बट मैडम ने मना कर दिया कि आजकल सिर्फ मेरा बेबी कंटेंट चल रहा है, मेरे पे व्यूज़ आ रहे हैं, तो आप पे लाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना तरीका आप संभालो। आपके चैनल को मैंने बनवाना था, मैंने बनवा दिया। ऐसे ही कविनाश 2.0 के लिए, कविनाश 2.0 को मैडम ने बहुत सुनाई कॉफ़ी के लिए। कल कविनाश 2.0 को मैडम मॉल भी लेकर गई, मॉल भी गई तो पुड़िया की मैडम ने सच्चाई सामने लाई। आप मुझे बोलते हो मैं नहीं, पुड़िया भी है। एक्चुअली क्या होता है, कई बार इंसान मॉर्निंग में अपने रूटीन में वर्क कर रहा होता तो उसे रेगुलर बेसिस में पता है कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, और मैडम ओवरलाउड हो भी जाती है। ये फैक्ट है, मैडम माने या ना माने, मैडम मोस्ट ऑफ द टाइम, चाहे वो नॉर्मली उनका एक बेसिक नेचर होगा, बट कहीं बार ये चीज़ हो जाती है तो मैडम लाउड हो जाती है, तो कई बार वो चीज़ नहीं सही लगती, तो इसलिए पुड़िया वो बात का नहीं रिस्पॉन्स देती होगी। पर मैडम को तो क्योंकि पता ना था कि सिर्फ मैं ही फर्स्ट्रेटेड नहीं हूँ, मेरे साथ साथ पुड़िया भी फर्स्ट्रेटेड है। आप मुझे कहते हो, जबकि इनको देखो किसी ने गाली नहीं दी। सबका एक जेन्युइन कंसर्न था कि बेबी आने वाला है, कुछ चीज़ों के लिए आप हाइजीन का ध्यान रखें। अब आप खुद कह रहे हैं ना कि मैं कपड़े वॉश करके देन अलमीरा में सेट करूँगी। क्या होता है, देखो, बेबी आने से पहले मदर डिटोल से या वट एवर जो भी वे है सॉल्यूशन से क्लीन करती है। जो हॉस्पिटल बैग होता है हॉस्पिटल बैग बनता है, वार्डरोब में जो डलने होते हैं वार्डरोब में डलते हैं। ठीक है, यही नॉर्मल प्रोसीजर है। उसके बाद उन कपड़ों को
कोई हाथ नहीं लगाता, नहीं करता, क्योंकि बच्चा बिल्कुल ही, आप सोचो, न्यूली बॉर्न बेबी के लिए इन्फेक्शन का थोड़ा डर होता है। आपको कहीं भी किसी ने नहीं कहा कि आप अपने बेबीज़ को दूर कर दो। कहीं भी किसी ने ये नहीं कहा कि आपके बेबीज़ गलत है, जबकि आप देखोगे इनके जो व्यूअर्स हैं उनकी हाईएस्ट परसेंटेज इनके डॉग्स को ही देखने की है। उनके थ्रू मैडम से जुड़े, नहीं तो मैडम के तो एंटरटेनमेंट के नाम पे सिर्फ तेज हँसना और लाउडनेस है, अदरवाइज़ तो और कुछ नहीं है। जो आजकल लड़ाई झगड़ा भी चल रहा है, जो हस्बैंड के साथ क्रेडिट के लिए करती हैं, यही है। तो मैडम की जनता कैसे कह देगी कि आप बेबीज़ को दूर कर दो? यही कंसर्न था कि लिकिंग विकिंग से चीज़ें बच्चे के लिए थोड़ी-सी गलत हो जाती है। अब मैडम जी को तो गुस्सा बहुत था। मैडम जी ने कहा, मुझे कैसे कह रहे हो, पुड़िया को कैसे नहीं कह रहे? लो, मैं पुड़िया के भी पोल खोलती हूँ, कविनाश का भी पोल खोलती हूँ। तुम मुझसे ज़बरदस्ती कहते हो चाय कॉफ़ी के लिए, जैसे मैं तुम्हें ज़बरदस्ती कर रही हूँ, तुम मुझे राक्षसनी बना रहे हो। किसी ने आपको राक्षसनी नहीं कहा, किसी ने आपको गलत नहीं कहा। आप जो दिखा रहे हो उस पे आपके व्यूअर्स बात करें। आपने कहा जेन्युइन कंसर्न, तो सभी देखा जाए तो जेन्युइन कंसर्न ही दे रहे थे, आपके ब्लाइंड फॉलोअर्स को छोड़ के। हाँ, आप कहते हो ना कि कुछ लड़ते हैं वो एक दूसरे से गाली गलौज करने लग जाते, गाली आपके ब्लाइंड फॉलोअर्स देते हैं, गाली आपके ब्लाइंड फॉलोअर्स के का वे है, जो नॉर्मल जितने भी आप देखोगे उनका नहीं है। फिर उनको रिएक्शन वीडियोस वालों से बड़ी प्रॉब्लम है। मैडम थंबनेल उनका चोरी कर रही हैं, पर मैडम कहती हैं कि भैया, मैं उनके जो व्यूज़ आ रहे हैं, जो उनको पैसा आ रहा है, उसके खिलाफ। देखो, इनके जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं वो भी यही कहते हैं, पैसा कमा रही है, अपने घर वालों को खिला रही है, अपने परिवार को खिला रही है, तेरे माँ बाप खा रहे हैं। ये इनके ब्लाइंड फॉलोअर्स की मैं लैंग्वेज बता रही हूँ, जो मेरे साथ भी कई बार आई है। पर अगर तुम इतना एक्सट्रीम लिखोगे तो डिलीट करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तुम लोगों जैसों से मुंह चलाने से बेटर ये होता है कि डिलीट कर दो, मेंटली प्रेशर ही ना लो। अब मैडम का कहना ये था, मैं तो कमेंट्स ऑफ कर दूंगी। मैडम, कमेंट्स सेक्शन तो आपने अपने इन लॉज को ऑफ किया, जो आज तक ऑफ है। उनके व्यूज कम हो गए, आपने देखा, बट इन्होंने कमेंट सेक्शन नहीं खोला। उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन का डाला, खुशखबरी का डाला, बट आपने तब भी उनके कमेंट सेक्शन नहीं खोले। आप सोचिए कितनी डोमिनेटिंग है। फिर आप कहते हैं रिएक्शन वीडियोस वालों को कि रिएक्शन वीडियोस वाले पे हम लीगल एक्शन लेंगे। देखिए, जब कविनाश 2.0 आता है, जब ये सोफे पे बात हो रही होती है, जब कविनाश 2.0 कंसर्न कर रहा होता है, हाँ सच में आपको बहुत हेट मिल रही है, लोग आपके लिए बहुत गलत गलत कह रहे हैं। देखिए, ठीक है, अगर आप कहते हो कि एक्सट्रीम लेवल पे कहना, अगर कोई ये कह रहा है कि आप अपने बेबीज को निकाल दो, तो वो रॉन्ग है, वो 100% रॉन्ग है। पर अगर वो कह रहे हैं कि उस चीज़ से आप जरा हाइजीन का ध्यान रखो, तो वो कहीं भी रॉन्ग नहीं है। तो कविनाश 2.0 को मैडम ने पहले अच्छे से झाड़ा, झाड़ने के बाद कहा, अच्छा अच्छा, तुम नहीं थे, कविनाश थे, ठीक है जी। फिर कविनाश ने, आप देखिए 11:28 पे आप क्लिप इनके ब्लॉग की देख सकते हैं, परसों की, जिसके अंदर इसने लताड़ा है। उसके बाद इनकी ऑडियंस ने भी अच्छे से, बहुत तगड़े तरीके से जवाब दिया। अनसब्सक्राइब कहा है, कईयों ने कहा कमेंट्स नहीं करेंगे, कईयों ने कहा कमेंट सेक्शन आप बंद करो, ना करो, हमें ज़रूरत नहीं, हम नहीं देखेंगे। ये देखो, लोगों की भी एक वो होती है, लोग भी यही कहते हैं कि हम लोग रियली कंसर्न कर रहे हैं और आप हमें हेटर्स का नाम दे रहे हो, जो कि गलत है। तो 11:28 पे उन्होंने कहा, जब रिएक्शन वीडियो वालों की बात हुई, तो उन्होंने कहा बस इधर से फ्री हो जाएं, कविनाश 2.0 की लैंग्वेज कह रही हूँ, इधर से बस फ्री हो जाएं, फिर इनसे निपटेंगे, फिर लीगल लीगल आएंगे। फिर ये बात कविनाश 2.0 ने कही है कि लीगल लीगल आएंगे, मतलब लीगल लीगल खेलेंगे। मैडम, आप लीगल लीगल क्या खेलोगे? करोड़ों रुपए की एक अगर देखा जाए मूवी बनती है, उसके बाद तुरंत उस पर रिएक्शंस बनते हैं, उस पर वीडियोज़ बनती हैं। कई लोग रिएक्शन वीडियोज़ देखकर उसके अकॉर्डिंग देखकर मूवी देखने जाते हैं, कहीं नहीं जाते। 1 मिनट में बहुत सारे ऐसे रिव्यूअर्स हैं जिनके वजह से मूवी हिट और फ्लॉप होती है, आपने देखा है। तो आपका तो छोटा सा चैनल है, आपके चैनल पे अगर कोई रिव्यू दे रहा है, तो आप उसके अंदर कहते हैं कि ये फर्स्ट्रेटेड है, मैं उनको मिलना चाहती हूँ, मैं उनको देखना चाहती हूँ। तो ये चीज़ें गलत हैं। आप किसी भी तरह की लीगल एक्शन तब ले सकते हैं अगर आपकी फुटेज को कोई यूज़ कर रहा है। अगर आपके वीडियो पे जेन्युइन रिएक्शन दी जा रही है, जो आप बात कर रहे हैं, तो उस पर कभी भी कोई केस नहीं हो सकता। हम भी इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग जानते हैं। आपका क्या कहना है फ्रेंड्स? आप ही कमेंट्स में